रामू एक साधारण आदमी है जो शहर में ऑटो रिक्शा चलाकर व्यस्त जीवन व्यतीत करता है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात ऑटो रिक्शा चलाने वाले रामू के लिए रात्रि दौड़ न केवल आय का स्रोत थी, बल्कि एक जुनून भी थी। रामू, जो दिन भर शहर की भागदौड़ में भागता रहता है और रात को अपने घर के एकांत में लौट आता है, के लिए रात का सन्नाटा एक विशेष एहसास था। इसलिए रात्रि दौड़ रामू के बीच बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह रात रामू के जीवन की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। उस रात जब वह दौड़कर घर लौट रहा था, तो रामू ने एक सुनसान सड़क के किनारे एक लड़की को खड़ी देखा। एक खूबसूरत लड़की, सफेद कपड़े पहने, चमकती आंखों वाली। रामू ने ऑटो रोका और उसकी ओर देखा। उसने शांतिपूर्वक एक घर का पता बताया। रामू उसे उस घर में ले गया। घर एक सुनसान जगह पर था। जब वह वहां पहुंची, तो उसने भुगतान किया और चली गई। वापस आते समय उस घर का रहस्यमय वातावरण देखकर रामू के मन में भय उत्पन्न हो गया। उस घर की पुरानी दीवारें और सूना आंगन देखकर रामू के मन में डर पैदा हो गया। उस रात, चांदनी रात में, रामू को वह घर भूतहा सा लग रहा था। उस घर के आसपास एक कब्रिस्तान भी था, इसलिए रामू का डर दोगुना हो गया। उस घर के आसपास एक गुफा भी थी। उस गुफा में तरह तरह की जादू टोने की गतिविधियां चल रही थीं। उस जंगल के पेड़ों पर विभिन्न भूतिया आकृतियां उकेरी गई थीं। उस गुफा के रास्ते में एक ग्रेनाइट मंडप था। वहां एक परी की आकृति बनी हुई थी। परी की आंखें लाल और पंजे लंबे थे। उस पत्थर के मंडप के आसपास विभिन्न प्रकार की पूजाएं की जाती थीं। उस जंगल में भूतिया पेड़ों पर मानव खोपड़ियां लटक रही थीं। उस गुफा में एक पुराना कुआं भी था। उस कुएं के पास एक काले बर्तन में आटा भी रखा था। उस कुएं के आसपास हमेशा ठंड महसूस होती थी। अगले दिन जब उसने अपने दोस्तों को इस लड़की के बारे में बताया, तो उन्होंने उसे रात में अकेले यात्रा करते समय सावधान रहने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कोई परी हो सकती है, लेकिन रामू को इसकी परवाह नहीं थी। रात्रि दौड़ उनके लिए पैसा कमाने का एक जरिया था। रामू को बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वह रात में दौड़ना नहीं छोड़ सका। उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना था। इसके अलावा उसकी बहन की शादी भी नजदीक आ रही थी। मुझे इसके लिए कुछ पैसे अलग रखने पड़े। रामू चाहता था कि उसकी बहन की शादी बहुत ही शुभ हो। रामू की बहन की शादी में बस कुछ ही दिन बाकी थे। रामू अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। रामू की बहन भी रामू से बहुत प्यार करती थी। रामू का परिवार बड़े प्रेम से रहता था। रामू की एक बुजुर्ग माँ भी थी। रामू की माँ रामू से बहुत प्यार करती थी। अगली रात भी रामू ऑटो लेकर आया। उस दिन भी लड़की ने रामू की ऑटो की तरफ हाथ हिलाया। इस बार उसने रामू को अपने घर बुलाया। हालांकि उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, फिर भी रामू ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब मैं घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। लड़की ने रामू को चाय दी। चाय पीने के बाद रामू को चक्कर आने लगा। बेहोश होने से पहले रामू को कुछ खतरनाक गंध आई। रामू को एहसास हुआ कि वह एक परी थी और उसे मारने की कोशिश कर रही थी। यक्षी ने रामू को मारने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि उसने रामू और अपने प्रेमी के रूप में समानता देखी थी। उस परी के प्रेमी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। राक्षस रामू से नफरत करता था क्योंकि वह उस प्रेमी की तरह दिखता था। राक्षस ने रामू को मारने का निर्णय लिया। परी के प्रेमी ने मरने से पहले उससे एक वादा किया था। उसने अपना वादा निभाने के लिए रामू को मारने की कोशिश की। परी अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी। उनका प्यार बहुत गहरा था। उन दोनों के कई सपने थे। उस परी में बहुत शक्ति थी। उसमें लोगों को आकर्षित करने की क्षमता थी। जब उसे होश आया तो रामू जंगल में था।
उसकी कार वहां नहीं थी। वह डरता हुआ जंगल से होकर चला गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे वह घर दिखाई दिया जहां वह कल गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो घर खाली था। रामू को लगभग सब समझ आ गया था। ये परी का घर था। उसने रामू को वहां फंसा लिया था। राक्षस ने रामू का ऑटो चुरा लिया और उसे मारने की कोशिश की। रामू का ऑटो यक्षी ने जंगल में छिपा दिया था। रामू डर के मारे भाग गया। वह दौड़कर एक मंदिर में पहुंचा। मंदिर के पुजारी ने रामू से मुलाकात की और उससे सारी बातें पूछीं। पुजारी ने कहा कि वह रामू की मदद करेंगे। पुजारी ने राक्षस को भगाने के लिए मंत्रों का जाप किया। राक्षस मंत्र शक्ति से वहां से भाग गया। रामू को अपना ऑटो वापस मिल गया, लेकिन राक्षस ने उनकी कार के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया था। लेकिन उसने पादरी को धन्यवाद दिया। पुजारी ने रामू को रात में अकेले यात्रा करते समय सावधान रहने की सलाह दी। इसके अलावा पुजारी ने कहा, अजनबियों पर भरोसा मत करो। पुजारी ने रामू की कार की मरम्मत की। पुजारी ने रामू को कुछ सुरक्षात्मक ताबीज भी दिए। पुजारी ने रामू को राक्षस को हराने के लिए कुछ मंत्र भी सिखाए। पुजारी ने रामू को राक्षस को हराने के लिए एक डोरी भी दी। इस घटना के बाद रामू ने रात में दौड़ना बंद कर दिया। वह घटना उसके लिए एक सबक थी। रामू को एहसास हुआ कि परियों और भूतों की कहानियां महज मिथक नहीं थीं। रामू को रात के रहस्य में छिपे खतरों का अच्छी तरह से पता चल गया। रामू जैसे कई लोगों के लिए रात में यात्रा करना एक भयावह अनुभव होता है। इसलिए रात में यात्रा करते समय अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है। इसके अलावा आपको अजनबियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अज्ञात रास्तों से यात्रा करना अक्सर खतरों से भरा हो सकता है। रामू के जीवन में इस घटना ने उसे बहुत बदल दिया। रामू की बहन की शादी बहुत सादगी से हुई। रामू बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। रामू की बहन भी खुशी से रहती थी। बाद में रामू ने रात में दौड़ना बंद कर दिया और केवल दिन में ही दौड़ता था। मैं हर दिन रामू पुजारी द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करता था। इसके अलावा रामू हमेशा पुजारी द्वारा दी गई डोरी को अपने हाथ में रखता था।